ज़िंदगी की विश लिस्ट में एक दादाजी का नाम सबसे टॉप पे रहेगा, क्योंकि पता नहीं हमारे दादाजी होते तो। ये रहे मेरे प्यारे से दादाजी, देख सकते। और श्राद्ध हमारे ससुर जी का है 8वां श्राद्ध। तो श्राद्ध में पितरों को वो भोजन दिया जाता है। बताया कि हमने अपने दादाजी को कभी नहीं देखा है अपने जीवन में। दादाजी को हम सूजी खाने के लिए आ रखे थे, लेकिन चाची ने यहाँ पे सूजी की कढ़ाई धो के रख दी है। बोलते हाय गाइस, कैसे हो? कैसे हो? मैम के लिए तो ये देखो पेड़ के ऊपर जा जाके चढ़ रहा है। कुत्ते को गाय को खिलाई जाती है और उसके साथ साथ कौवे को भी खिलाई जाती है, क्योंकि कौवे को पितृदेव माना जाता है। गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है समीक्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़न में। तो दोस्तों, मेरे आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे प्यारे से गांव से, और मेरे गांव का नाम है ऊखीमठ, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से, और अभी का मौसम आप देख सकते हो। आज सुबह में हल्की हल्की बारिश लगी थी और अभी चारों ओर बादल लगे हुए हैं, तो अभी थोड़ी देर तक बारिश आ सकती है। और ठीक सामने देखो कितने खतरनाक कोहरा लगा हुआ है। कोहरा नहीं, बादल है ये। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आजकल श्राद्ध पक्ष लगे हुए हैं, तो जो पितृ लोग होते हैं उनकी तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध मनाया जाता है। और आज है मेरे दादाजी का श्राद्ध, यानी कि मेरे जो स्वर्गीय दादाजी हैं, आज दादाजी की तीथ है, तो आज दादा का हम श्राद्ध मनाएंगे। तो बने रहिए व्लॉग में, आपको भी दिखाती हूँ हमारे पहाड़ों में किस तरीके से श्राद्ध मनाए जाते हैं। तो चलते हैं फिलहाल किचन की ओर, तो आपको दिखाती हूँ आज क्या क्या बन रहा है और किस प्रकार से हम श्राद्ध मनाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम कर रहे हैं श्राद्ध की तैयारियाँ, और यहाँ पर मैंने दादाजी की फ़ोटो भी ले ली है, तो आपको भी दिखाती हूँ। दोस्तों, ये रहे मेरे प्यारे से दादाजी, देख सकते हो आप। दोस्तों, मेरे दादाजी का निधन आज से लगभग 40 साल पहले हो गया था। तो मेरे पापा लोग भी बहुत छोटे थे उस टाइम के लिए, तो हमने तो देखा ही नहीं है कभी उन्हें। दोस्तों, आप इस फोटो को भी ले चलते हैं जहाँ पे हम श्राद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। मैं यहाँ पे श्राद्ध पूजने के लिए आ रखी हूँ हल्दी के पत्ते लेने के लिए, और ये हल्दी के पत्ते श्राद्ध में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये देखो किस तरीके से मैंने हल्दी के पत्ते भी तोड़ दिए हैं। और हल्दी को सुमंगली कहा जाता है, जैसे कि उसे नारायण भगवान ने हल्दी को आशीर्वाद दिया था कि हर शुभ कार्य में हल्दी का यूज़ किया जाएगा। तो हल्दी के पत्तों का यूज पितरों को जो तर्पण देते हैं और उनको जो मतलब जो भोग चढ़ाया जाता है वो हल्दी के पत्तों में चढ़ाया जाता है। तो अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी मैं आपको किस तरीके से हम पितरों को भोग लगाएंगे हल्दी के पत्तों में, और हमारे यहाँ उसको पयई बोलते हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने अपने दादाजी को कभी नहीं देखा है अपने जीवन में। दादाजी को स्वर्गीय हुए लगभग 40 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी की विश लिस्ट में एक दादाजी का नाम सबसे टॉप पे रहेगा, क्योंकि पता नहीं हमारे दादाजी होते तो कैसा होता है ना। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे दादाजी काश होते तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ पे रही मेरी माँ, और अभी मैं मम्मी के पास दूंगी हल्दी के पत्ते। तो कैसे मनाया जाता है मम्मी पहाड़ों में श्राद्ध? दोस्तों नमस्ते, कैसे हो? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। हाँ, ये श्राद्धों की तिथि आ रखी है, और श्राद्ध हमारे ससुर जी का है 8वां श्राद्ध। तो श्राद्ध में पितरों को वो भोजन दिया जाता है, दूध का भात बनाया जाता है, सब्जियां नई सब्जियां बनाई जाती है। हल्दी के पत्ते में दिया जाता है। इसमें कुत्ते को, गाय को और पितरों को वो भोग दिया जाता है। हाँ। इनमें दिया जाता है साफ करके। अभी हम इन हल्दी के पत्तों को धोएंगे और अंदर ले चलती हूँ आपको जहाँ पे पूजा हो रही है। यहाँ पे हो रही हैं पूजा की तैयारियाँ, और यहाँ पे पूजा में सबसे मेन होता है ये बुगले का फूल, जिसको श्राद्ध में चढ़ाया जाता है। बाकी यहाँ पे गाय का गोबर भी है, और नए नए जो फल फ्रूट हो रखे हैं आजकल, जैसे कि अमरूद, ककड़ी, बाकी इनको भी चढ़ाया जाता है श्राद्ध में। और यहाँ पे पापा जी कर रहे हैं श्राद्ध की तैयारियाँ। हमारे यहाँ श्राद्ध का भात खाने के लिए मिट्टी भी आ रखी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं मस्त हूँ। जोर से बोला, सुनाई नहीं दे रहा। बोल, मैं मस्त हूँ। और ये किसका डैडी है? किसका डैडी है ये? बोल, मेरी दीदी का।
तो दोस्तों ये मेरा टैडी है, देखो कितना प्यारा है ना, क्यूट सा। तो यहाँ पे मैंने हल्दी के पत्तों को भी अच्छे तरीके से धो दिया है और आज के इन पत्तों में हम खाना खाएंगे। और इन पत्तों में जैसे कि हम भोग लगाते हैं, जैसे आज का स्पेशल है दूध का भात यानी कि खीर, और जो आजकल नई नई सब्जियां होती है उन सबको मिक्स करके बनाया जाता है। और सबसे पहले भोग पितरों को, कुत्ते को और गाय को दिया जाता है और उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को खिलाया जाता है भोग इन पत्तों में। आज हम थाली का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो अब इनको ले चलते हैं जहाँ पे पूजा हो रही है। ठीक है, मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे बन रहा है आज दूध का भात यानी कि खीर बोलते हैं इसको, पर हम गढ़वाली में दूध का भात बोलते हैं। थी में यहाँ पे बन रही है सारी नई नवार सब्जियाँ, यानी कि जो आजकल हो रखी हैं, आजकल के सीजन में सारी नई नई सब्जियाँ, तो इनका उपयोग श्राद्ध में किया जाता है। सबको मिक्स करके बनाया जाता है। बाकी यहाँ पे हमारा खीर तैयार हो रही है, ये देखो कितनी टेस्टी लग रही है, ये देखो। तो अभी श्राद्ध की पूजा भी संपन्न हो चुकी है और ये पहले मैंने आपको इससे पहले ब्लॉग में बताया था कि कुत्ते को, गाय को खिलाई जाती है और उसके साथ साथ कौवे को भी खिलाई जाती है, क्योंकि कौवे को पितृदेव माना जाता है। पता नहीं, बोलते हैं कि पितृ, मतलब पितृ नहीं, पर ऐसे बोलते हैं कि जो इंसान मर जाते हैं उसके बाद वो कौवा बनते हैं दूसरे जन्म में, तो कौवे को भी खिलाई जाती हैं। बाकी कुत्ते ने तो अपनी पहेली खा ली है। अब इसको मैं गाय को देने जा रही हूँ, क्योंकि हमारी तो है नहीं गाय, मेरी बुने दादी लोगों की है, तो उन्हीं की गाय को खिला देंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी बुने दादी लोगों के यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे गाय और कुत्ते ने तो अपनी पहेली खा ली है और अब बारी है कौवे की। तो कौवे के लिए हम छत में रख देंगे, वो जब आएगा खा लेगा। और अब है हम छोटे बच्चों की बारी, तो अब हम भी चलते हैं और हम भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रसाद ग्रहण करने की बारी है हम छोटे बच्चों की। और यहाँ पे सबसे पहले मिट्टी और दानी खा रहे हैं। कैसा हो रहा है? अच्छा हुआ। अब खाने के बाद बताइए अच्छा हो रहा है ना। श्राद्ध का कार्यक्रम भी संपन्न हो चुका है और अभी सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं। और यहाँ पे मेरे साथ है मेरी बिल्ली मिट्टी। हाय गाइस बोल तो। हाय गाइस, कैसे हो? कैसे हो? मैं मस्त हूँ। मैं मस्त हूँ। ऐसा बोल, क्या कर रहे हो गाइस? क्या कर रहे हो गाइस? श्राद्ध का कार्यक्रम तो संपन्न हो चुका है और अब हम जा रहे हैं घास के लिए। तो हमारे घर में जो भी कार्यक्रम होता है, सबसे पहले हमें गाय भैंसों की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो चलते हैं और गाय भैंसों की व्यवस्था कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम घास के ले जा रहे हैं और साथ में हम अपने डमरू को भी ले जा रहे हैं चराने के लिए। तो ये देखो पेड़ के ऊपर जा जाके चढ़ रहा है। हाय गाइस बोल। अभी जो बोल थी तू वो बोल। यहाँ क्या पढ़ रहा है? आज क्या हो रहा है यहाँ? लैंडर पढ़ रहा है। लैंडर पढ़ रहा है? क्या बन रहा है? तू कहाँ जा रही है? तू कहाँ जा रही है? छोड़े में जा रही है। क्या बन रहा है आज खाने में? सूजी बन रही है। चल ठीक है, चल। हमारे घर के बगल वाले गदेरे में जो पुल का निर्माण हो रहा था, आज उसका लेंटर पड़ रहा है। और परसों मुझे लगा था लेंटर पड़ रहा है, लेकिन परसों शायद वो सेटरिंग कर रहे थे और आज पड़ रहा है इसका लेंटर। तो साथ में यहाँ पे इसका लेंटर भी पड़ रहा है। इसके लक्षण देखो, ये पता नहीं कहाँ भाग रहा है। आपको मिल रही हूँ दिन के लगभग 1 बजे और आज हमारे यहाँ सुबह में था दादाजी का श्राद्ध। और अभी ना हम जा रहे हैं अपने माथा कूड़ा खाना खाने के लिए, क्योंकि आज जो हमारे घर के बगल पे जो गदेरा है वहाँ पे जो लेंटर पड़ा, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे माथा कूड़ा में सूजी और बहुत सारी चीज़ें बन रखी हैं। तो आज का हमारा दिन का खाना वही रहेगा। तो चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों। यहाँ पे हम सूजी खाने के लिए आ रखे थे, लेकिन चाची ने यहाँ पे सूजी की कढ़ाई धो के रख दी है ना? धो रही है चाची यहाँ पे सूजी की कढ़ाई धो रही है। तो हमारे लिए सूजी अलग से बचा रखी है और यहाँ पे सूजी की चाशनी धो दी है। तो ये रही यहाँ पे सूजी की कढ़ाई
और यहाँ पे हमने सूजी ले ली है पत्तल में। तो अभी यहाँ पे हमने लंच भी कर दिया है और इस वाले पत्तल में थोड़ा सा ले जा रही हूँ माँ के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी ने यहाँ रखी है ऊपर, तो मम्मी के लिए घर ही ले जा रही हूँ। तो चलते हैं भाई दोस्तों।